हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स के साथ। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से बेसिक से हर चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। बच्चों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बच्चों देखिए, एक्सपोनेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, है ना, और इसके अंदर क्या क्या लॉज हम यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले उसकी जानकारी, बेसिक चीज़ें उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ये जो 2 आपको दिख रहा है बच्चा, ये है पावर। ये क्या है, ये पावर है। यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म वेरिएबल y है जिसकी पावर 2 है। इसका ये मतलब होता है बच्चों कि y की पावर 2 मीन्स y में y का मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सपोज कीजिए x की पावर 5 यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कहीं पर, या किसी नंबर की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब कि 5 पावर है, और इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 5 दिख गया, आपको मिल गया। मतलब इसका मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 5। जितनी पावर उतनी बार उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर का उसी में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक z⁻² आ गया, इसका क्या करें? ठीक है बच्चों, तो देखो जहां पर भी पावर -2 होता है हमें क्या करना होता है, 1 अपॉन में हमें उसको लिखना होता है। ठीक है, 1 के अपॉन में जब इसको लिख देंगे तो ये पावर जो हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पावर को ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करना है तो z की पावर -2 लिखा है, मतलब हमें z की पावर -1 और z की पावर -1 ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, या z की पावर माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। पावर को हमेशा पहले पॉजिटिव बना के उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों। जैसे कि y की पावर -6 में लिखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा बच्चों, 1 अपॉन y⁻⁶। कुछ इस तरीके से लिखने के बाद अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y एंड मल्टीप्लाई y। कितने टाइम्स हो गया है? 6 टाइम्स हो गया है। 6 टाइम्स y का मल्टीप्लाई होगा y के अंदर। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमें y की पावर -6 का कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कहीं पर x की पावर 0 लिखा है, y की पावर 0 लिखा है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखा है तो हम क्या करेंगे, बच्चों, हमें इसकी वैल्यू लिखना है 1 ऑलवेज। ये क्या होगा बच्चों, 1 होगा। समझ में आ रही है बात आपको? कहीं पर भी आपको x लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पावर 0 है बच्चों, इसकी पावर हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। जब कुछ नहीं नंबर यहाँ पर लिखा हो, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। बात समझ में आ रही है? 1 फिर 2 फिर 3 और एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी नंबर होंगे तो हमें क्या करना है बच्चों, उसी नंबर का, सेम नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करना है जितना पावर लिखा है। 6 लिखा है तो 6, 2 लिखा है तो 2, 5 लिखा है तो 5। अब आप क्या करेंगे बच्चों, जब आपके पास क्या हो, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, क्या करेंगे हम? देखो क्या लिखा है इसके अंदर, a⁻m और a⁻n। मतलब a कोई नंबर है जिसकी पावर m है और इसकी पावर n है। दोनों नंबर क्या है बच्चों, डिवाइड के अंदर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पावर्स को माइनस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, पावर्स को माइनस। इसे पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, पहले इसको इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, जब आपके पास दो नंबर हैं, कोई a और a कोई नंबर है ना, a की पावर अगर m है, a की पावर अगर n है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर है, क्या करोगे आप करोगे m+n। पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पावर को क्या कर दोगे बच्चों, ऐड। कब? जब इसका बेस क्या हो, सेम हो।
बेस क्या हो, सेम। ठीक है, क्या मतलब कहने का समझ नहीं आ रहा सर। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई लिखता हूँ 2 की पावर 4। अगर ऐसा कोई नंबर हमारे पास होता है तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 + 4 मीन्स 2 की पावर हम लिखेंगे 7। समझ में आ रही बच्चा, ये आपका फॉर्मूला जिसका मैंने क्या बताया आपको, एप्लीकेशन यहाँ बताया। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात अगर की जाए, मान लिया जाए बच्चों आपके पास 2 की पावर 4 है और डिवाइड में 2 की पावर 3 है। देखो यहाँ पर बेस 2 है, बेस 2 है, सेम है। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे बच्चों 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 - 3 हम ऐसा करेंगे। और ये है हमारा लॉ फर्स्ट कह सकते हैं, लॉ सेकंड कह सकते हैं, आगे पीछे हो सीक्वेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, कोई किसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, है ना। यहाँ 1 हो सकता है, इसको यहाँ लिखा जा सकता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली है, होनी नहीं चाहिए। जैसे मान लिया a की पावर m है बच्चों और b की पावर m है ना। हमारे पास जब क्या होती है, पावर सेम होती है, बेस अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। हम क्या कर सकते हैं, पावर को कॉमन लिख सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें भी सेम है, दोनों नंबर डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, पावर क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है जब वो सेम हो, जब वो सेम नंबर हो। ठीक है, देखो बच्चों a की पावर m और उसकी पावर अगर n है ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों पावर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कहने का मतलब समझ नहीं आया सर। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा है और इसकी पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो मुझे अल्टीमेटली इसका क्या आंसर मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा बच्चों। ठीक है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई। ब्रैकेट लगाकर अगर पावर लिखी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये देखिए अभी मैंने जैसे इसको यूज़ किया है, x⁻0, जिस भी नंबर की पावर 0 हो वैल्यू उसकी क्या आती है, हमेशा 1 आती है बच्चों, 1। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूला, या इसे हम बेसिक इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, कह सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻6, 9⁻3, 11⁻2, 5⁻4। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 को हम करेंगे, देखिए है ना। बाकी जो बच रहे हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, 2 मैं करूँगा, 2 आपको करने हैं, है ना। मैथ जितना हम करेंगे खुद उतना हमें कॉन्फिडेंट आएगा, उतना ही हम आंसर के करीब पहुंचेंगे बच्चों, है ना। देखो क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं सिंस, चलो सिंस नहीं लिखना है, हमें लिखना है 9 × 9 और मल्टीप्लाई 9। जितना पावर है बच्चों, जितना इसके ऊपर पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल टर्म है। देखो क्या करेंगे, 9 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 × 9 कितना होता है 63, 243। ठीक है बच्चा लोग, 243 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 243 आंसर आ जाएगा किसका बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का। ये ऑप्शन सेकंड हो गया। और ऑप्शन 4 की बात अगर करेंगे तो बच्चों 5⁻4 हमारे पास गिवन नंबर है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 5 × 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 5 का 5 मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा और 25 का 25 में फिर मल्टीप्लाई होने से मुझे मिल जाएगा 25 × 25 625। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125 एंड 125 5 कितना हो जाएगा बच्चों 625। बहुत आसान है, आराम से आप ये बाकी के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितनी पावर हो उतनी बार उस नंबर को लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चा लोग, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसे हमें क्या करना है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मतलब कहने का कि जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कुछ उस तरीके से आंसर लिख के बताइए। तो बच्चों क्या करोगे, देखो यहाँ पर 6 6 6 और 6, कितनी टाइम 6 है बच्चों, 4 टाइम 6 है। मतलब इसका आंसर प्रीसाइजली क्या हो जाएगा
6 रेस्ट टू द पावर 4, 6 रेस्ट टू द पावर 4, क्योंकि 6 को हम 4 बार आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चा लोग। तो इसके बाद अगर बढ़िए आगे की तरफ तो देखिए t की पावर 2 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, 1 2 टाइम्स हमें दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, तो b की पावर 4 हमें दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम b है, मतलब b रेस्ट टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा बच्चा लोग। देखिए अब यहाँ पर 2 नंबर है बच्चों, तो ध्यान रखें हम क्या लिखेंगे, 5 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 रेस्ट टू द पावर 3 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो हम लिखते हैं बच्चों 2 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर क्यों हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 टाइम्स हमारे पास a है और 2 टाइम्स 2 है, 2 रेस्ट टू द पावर 2 a रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर a हमारे पास कितने टाइम है, a है हमारे पास 3 टाइम, c हमारे पास है कितने टाइम बच्चों, 4 टाइम, c रेस्ट टू द पावर 4, और d हमारे पास एक ही बार है, जिसको कि हम नहीं लिखते, ए को हम मेंशन नहीं करते हैं ना, एक को, है ना, 1 को हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 है ना बच्चों। ए रेस्ट टू द पावर 3, सी रेस्ट टू द पावर 4, डी रेस्ट टू द पावर 1, ये हो जाएंगे आंसर्स बच्चों। ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारे करा दिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है बच्चों, क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। मतलब कहने का ये है बच्चों, देखो ये जो हमारे पास 5 1 2, ये जो 5 1 2 नंबर है, ये किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है, हमें वो नंबर बताने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 5 1 2, अगर हमारे पास इसको, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 बचेगा 1, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। समझ में आ रही बात। 5 1 2 में हमें 2 से डिवाइड करना है, कुल मिला के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 5 1 2 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तो 2 1 is 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात आपको, 128 आ गया। अच्छा अब देखिए 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, डिवाइड की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं बच्चों 5 1 2 के। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 is 2, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का 5 1 2 मल्टीप्लाई किसका, 2 बच्चों, 2 2 2, है ना, कितनी बार है, 3 और 3 6 3 9 टाइम्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, मतलब 2 रेस्ट टू द पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर, 9 टाइम्स। 5 1 2 को प्रिसाइसली लिखा जाएगा बच्चों 2 रेस्ट टू द पावर 9। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरीके से इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा 2 रेस्ट टू द पावर 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, नहीं करेंगे तो बहुत टिपिकल है। मैथमेटिक्स से कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। 3 4 3 7 9 2 आप खुद करेंगे, ठीक है, मैं कौन सा कराऊंगा, चलो मैं थर्ड करा देता हूँ आपको, या आप 3 4 3 कर लीजिएगा, है ना। 729 करते हैं बच्चों, है ना, 729। अच्छा बताइए 729 इवन नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड इवन समझते हैं ना, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, जिसका लास्ट डिजिट वंस डिजिट, कहने का मतलब वंस डिजिट क्या हो बच्चों, 0 2 4 6 8 हो, वो इवन नंबर होते हैं, और जिनके 1 3 5 7 9 होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है बच्चों, तो 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा फिर, 3 से होगा, 3 से होगा। तो देखिए 3 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9।
ठीक है बच्चों, मतलब 729 में 3 से डिवाइड करने से 243 आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगर आगे, तो मैं लिखता हूँ 3। देखिए 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा कितना होता है 24, और 3 1 इज 3। बात समझ में आ गई आपको। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 3 7 जा 21। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 इज 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको फिर आप लिख दीजिए 729 मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 3 3 3 3 3 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसे आप लिख देंगे 3 रेज़ टू द पावर 6, जो कि किसके इक्वल है बच्चों 729 के इक्वल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 1 20, देखिए ये आप कर लीजिएगा, मैं ये और करा देता हूँ आपको 3 1 2 5, है ना, 3125 में सबसे पहले 5 से डिवाइड हम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 3 3 9 नहीं हो सकता। देखिए ये हो जाएगा 6 5 जा 30, है ना, और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा कितना 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25 एंड 5 1 is 5। दिस इज गोइंग टू बी 3 1 2 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, कितना टाइम्स है यहाँ पर 1 2 2 4 प्लस 1 5, है ना बच्चों, 5 टाइम 5 है। अब इसको आंसर क्या लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। 3 1 2 5 इक्वल 5 5 5, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिएगा बताना है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। दो दो का पेयर आपको दे रखा है। ठीक है, तो बताइए ज़रा कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है नंबर। देखते हैं, फर्स्ट की बात अगर करते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑप्शन की, तो देखिए बच्चों 4 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4, है ना। दो नंबर को कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा ग्रेटर है। तो बच्चों देखेंगे हम 4 रेज़ टू द पावर 3 को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा कितना होता है 64, है ना, 64 होता है। अच्छा 3 की पावर 4 की बात की जाए तो बच्चों 3 का 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार, है ना, 4 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा होता है 27 3 जा अभी हमने लिखा था बच्चों, कितना लिखा था 81 लिखा था ना, 81। बताइए कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा नंबर है, 64 ग्रेटर होता है कि 81 ग्रेटर होता है? 81 ग्रेटर होता है बच्चों। तो हमें लिखाना है 3 रेज़ टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर इसे लिख देते, चलो देखो इसको लिख देता हूँ कि सिंस 81 इज़ ग्रेटर देन 64, तो देयरफॉर हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन आप करेंगे, मैं आप ऑप्शन करा देता हूँ थर्ड आपके पास, थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करते हैं तो बच्चों देखो 2 रेज़ टू द पावर 8 और 8 रेज़ टू द पावर 2 कौन सा ग्रेटर है बताना है हमें। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, है ना,
2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और देखो बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, है ना। 16 का अगर 16 में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 256। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। आप आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर से शुरू कीजिए, करते जाइए मल्टीप्लाई। आप चाहें तो पेयर बनाकर भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आंसर सेम ही आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए दो का पेयर बना लीजिए पहले, 2 2 ज़ा 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 4, ऐसा भी कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, फिर 4 4 ज़ा 16, और इसको मल्टीप्लाई करने से ऐसा भी आ सकता है ना। कैसे भी करेंगे आंसर ऐसा ही आएगा। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है बच्चों, 8 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 8 8 ज़ा कितना होता है, 64, है ना। 64 होता है ना। देखो अब कौन सा ग्रेटर है, सिंस 256 इज ग्रेटर देन 64, देयरफॉर अगर बात की जाए बच्चों 2 रेज़ टू द पावर 8 की, तो ये ग्रेटर होगा 8 रेज़ टू द पावर 2 से। 8 रेज़ टू द पावर 2 से ये ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ऑप्शन कर रहे हैं बात 4 और 5 की। ठीक है, देखिए जो ये दो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी हमने, दो ऑप्शंस, तो इनमें हमें क्या कंक्लूजन मिला था बच्चों कि देखिए हमने 4 और 4 पावर 3 को सॉल्व किया और 3 पावर 4 को सॉल्व किया, तो इसमें जो बड़ा नंबर था वो क्या नंबर था बच्चों, जिसकी पावर ज़्यादा थी वो नंबर बड़ा था। ठीक है, अभी हमने पता किया तो ये आंसर हमको मिल रहा था, है ना। अभी देखिए आपने किया 2 रेज़ टू द पावर 8 और 8 रेज़ टू द पावर 2 कंपेयर किया, तो कौन सा बड़ा नंबर आ रहा था बच्चों, जिसकी पावर ज़्यादा। मतलब ऐसे दो नंबर को अगर हमें कंपेयर करना हो जो एक दूसरे की पावर में दिए गए हों, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी ना बच्चों, वो नंबर ज़्यादा आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको कि देखो यहाँ पर 8 ज़्यादा है, बड़ा है ना 2 से। पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर ज़्यादा है, तो ये बड़ा आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 और यहाँ 3, इन दोनों में पावर कौन है, 4 ज़्यादा है, तो 4 बड़ा हो गया। सिमिलरली बच्चों क्या करोगे आप, देखिए आप 100 टाइम किसी नंबर का मल्टीप्लाई आपस में नहीं करोगे और डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दोगे बच्चों, देखिए कि 100 की पावर 2 और अगर 2 की पावर 100 को हम कंपेयर करेंगे, तो बच्चों सीधी सी बात है कि 2 रेज़ टू द पावर 100 जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर आ जाएगा। जिस नंबर की पावर ज़्यादा होगी वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, बात समझ में आ गई होगी आपको। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को भी हम करके देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 10 और 10 रेज़ टू द पावर 2 को अगर कंपेयर आप करेंगे, है ना बच्चों, तो भी क्या आने वाला है, यही रिजल्ट आएगा कि जिसकी पावर ज़्यादा है वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं और सिंपली आप इसको भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही तरीके से, लेकिन पावर 100 होगी तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने क्वेश्चन 3rd में किया था, सेम वैसा ही लगभग कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास है 648 के बनाने हैं हमें क्या, प्राइम फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टर बनाना सीख चुके हैं आप पहले। देखो क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, है ना। ठीक है बच्चों, अब 2 से करते हैं। 2 1 is 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 2 2 8 ज़ा 16, 2 1 is 2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, और ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 is 3। ठीक है बच्चों, देखिएगा ज़रा क्या आ रहा है यहाँ पर आपके पास। 648 को आप लिख पाएंगे 2 × 2 × 2 एंड इसके साथ में मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा यहाँ पर, 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4 जो है होगा इसका आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा 648। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसको लिखना है, आंसर करना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 405 आप खुद कीजिएगा, है ना। हम करते हैं कौन सा, हम करते हैं 3600,
है ना बच्चों, प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं इन दोनों के, इसको आपको खुद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस में। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर इसको किया जाए तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 8 16, है ना, ये हो जाएगा 2 9 18, है ना। डिवाइड करना आता है ना आपको, डिवाइड करने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है हमें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, ठीक है बच्चों। अब इसको करता हूँ मैं तो 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 5 ठीक है 225। अब करते हैं हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, हाँ 3 से करते हैं। देखिए 3 7 21 एंड 3 5 15। अब इसको करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15, और फिर आगे बढ़ते हैं 5 से तो 5 5 25, ठीक है। देखो क्या आ रहा है हमारे पास 3600, है ना, इक्वल हम लिखेंगे तो बच्चों 2 × 2 × 2 1 2 3 एंड 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हम बढ़ते हैं 3 3 पर, 3 × 3 और फिर आ जाते हैं 5 पर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ जाएगी। अब क्या होगी आपको, देखिएगा अब क्या करेंगे हम, देखो लिखते हैं इसको कंबाइंडली, अगर प्रिसाइज लिखेंगे तो 2 की पावर 4 1 2 3 4 टाइम दिख रहा है, और यहाँ पर हो रहा है ये 2 टाइम सॉरी, और यहाँ पर ये हमें 2 टाइम्स दिख रहा है। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, प्रिसाइजली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना बच्चों, 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट, है ना, क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा। 2 जो क्वेश्चन बचे हैं आसान है, आपको खुद करना है बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखो बच्चों सिंप्लीफाई में हम कौन सा करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हम यहाँ करते हैं, फर्स्ट आप खुद कर लीजिएगा कैसे करना है। देखिए 7 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2, अगर हमें इसको करना है बच्चों सॉल्व, है ना, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो देखिए 7 की पावर कितनी टाइम है यहाँ पर, 2 टाइम है, मतलब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 टाइम, ठीक है। और अगर 2 की पावर 2 भी हमारे पास 2 की पावर 2 है, मतलब हमें 2 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए 7 7 49 होता है और 2 2 होता है 4 बच्चों, है ना। ये हो जाएगा 4 9 कितना हो जाएगा 36, 3 4 4 16 + 3 19, 196 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों ऑप्शन सेकंड के बाद थर्ड आप करेंगे। ऑप्शन 4 की अगर बात हम करते हैं तो मैं वो करा रहा हूँ आपको 3 × 4 raised to the power 4, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, तो देखो यहाँ पर है 3, है ना, 4 4 4 एंड 4, ठीक है, 4 टाइम्स 4 है ना, 4 टाइम्स 4 को हमने 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखिए 3 क्या हो जाएगा, 4 4 16 एंड 4 4 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए पहले, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, देखो 16 का अगर 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा ना, ठीक है, कितना आएगा 256, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18 5 3 15 + 1 16 एंड 3 2 6 + 1 7 768, ठीक है बच्चों, 768 इसका आंसर आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, ऑप्शन 4। इसके बाद देखिए 5 ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर 5 करते हैं। देखिए 0 का मल्टीप्लाई करना है 10 raised to the power बच्चों 2 में, है ना, 0 का 10 raised to the power 2 में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0 आ जाएगा बच्चों। 0 किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। पावर अगर 0 होती है तो नंबर 1 होता है, और मल्टीप्लाई 0 होता है तो आंसर सब 0 हो जाता है बच्चों। देखिए ज़रा हम ये दोनों और ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन 6 है हमारे पास 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई हमें करना है 3 raised to the power 3 में, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 5 और लिखेंगे 3 × 3 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 3 9 3 27 हो जाएगा। मुझे 25 में 27 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों।
देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 7 जा कितना होता है 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 और ये हो जाएगा 50। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5 7 6 675 हो जाएगा बच्चों आंसर 675। कुल मिला के नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई के अंदर लिखना है और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान टर्म था। लास्ट क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन 8 है हमारे पास। इसको हम करते हैं बच्चों 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेस्ट पावर 4 से। तो 3 रेस्ट पावर 2 को मैं लिखूंगा 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा, और ये हो जाएगा 10 कितने टाइम्स होगा बच्चों, 4 टाइम्स होगा। 10 को हमें लिखना है 4 टाइम्स। ठीक है, देखो 3 3 जा 9, यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, और जब 10 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 में तो ये हो जाएगा 9 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, 90 है ना, 90,000 आंसर आएगा ऑफ ऑप्शन नंबर 8। कुछ जो ऑप्शन बच रहे हैं ये आपको खुद ही ट्राई करना है, आसान से ही हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमको, है ना, कर लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है आप काफ़ी समझदार काफ़ी होशियार बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई है हमारे पास, है ना, थोड़ा टिपिकल है। देखिए क्या करेंगे, इसके 4 ऑप्शन में करा दूंगा आपको। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। देखिए -4 रेस्ट टू द पावर 3 है मेरे पास, है ना। अब थोड़ा माइनस वाला लॉजिक है, ध्यान रखें, है ना। माइनस वाला क्या है, माइनस वाला देखिए -4 का मल्टीप्लाई हमें करना है आपस में 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या करेंगे आप, माइनस का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, ध्यान रखिए। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने से प्लस होगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करने से ये प्लस ही रहेगा। ये ध्यान रखें बच्चों आप, साइन कब चेंज होता है। तो देखिए आंसर क्या हो रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, माइनस का 64 आंसर आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है जब हम क्या करते हैं किसी माइनस के नंबर को, है ना, माइनस के नंबर को आपस में अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। कितना होगा, पॉजिटिव। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है तो सिर्फ ये देखना है कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर कोई माइनस का नंबर, बच्चों यहाँ 1 की जगह कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ऑड नंबर अगर है तो क्या करोगे, ऑड के आंसर में हमें नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर क्या हो बच्चों, किसी माइनस के किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए आगे सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन बढ़ते हैं, -3 में मल्टीप्लाई करना है बच्चों मुझे -2 रेस्ट टू द पावर 3 से। देखिए माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 एंड द लास्ट ऑफ माइनस का 2। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है आपको, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 3 2 जा 6 कर लेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। देखो अब ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 6 4 जा 24, आंसर आ जाएगा प्लस का 24। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो ये जो माइनस था हमारे पास, इसको मैं माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसका इसमें करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, और फिर इसमें करूंगा तो प्लस माइनस 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 प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस कितनी बार है, यहाँ पर 4 टाइम्स है। माइनस कितनी बार है, 4 टाइम्स है। 4 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर मतलब कि इवन नंबर जब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव में तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों आंसर कितना आएगा इसका, प्लस का 24। भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम। -3/2 और -5/2 का अगर हम आंसर लिखते हैं बच्चों, है ना बच्चों, देखो क्या करेंगे, -3 -5 और -5। ठीक है बच्चों, 2 टाइम लिख दिया, 3 3 जा 9 हो गया आएगा, 3 3 जा 9, लेकिन किसका, प्लस का 9। प्लस का 9 क्यों,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 5 5 ज़ा 25, लेकिन कौन सा, माइनस का नहीं, प्लस का। प्लस का क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। और देखेंगे अगर इसको तो ये 4 बार है बच्चों, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स इवन नंबर होता है। इवन नंबर होने पर आंसर पॉजिटिव नंबर आने वाला है बच्चों। और अगर इस 25 9 ज़ा करेंगे हम तो 225 होगा, 225 प्लस का। ठीक है बच्चा लोग, बढ़ता हूँ मैं आगे। 2 रेज़ टू द पावर -3 में मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर 3 से, है ना बच्चों। देखो क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -10 -10 माइनस का 10। ठीक है, ठीक है। देखिए 3 3 क्या हो रहा है, वैसे भी 6 हो रहा है, 6 पॉजिटिव नंबर है, सॉरी क्या है, इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब माइनस का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और 10 का 10 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 1000। 3 टाइम आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 टाइम आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, 0, तो ये हो जाएगा 8000। ठीक है, पॉजिटिव 8000 आंसर आ जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया है 4 कंप्लीट। हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग। और ये जो है बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज 13.1 है ना, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए कंपेयर करना है बच्चों, हमें कंपेयर करना है क्या, 2.7 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻12 से, तो क्या ये किससे कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कंपेयर करना है बच्चों, है ना। देखिए ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 मतलब कि 10 का आपस में 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपस पीछे ये 0 हो जाएगा। 0 कितनी बार लगेगा, 12 टाइम, 12 टाइम 0, है ना। और जब ये 12 टाइम 0 लगेगा बच्चों, तो ये नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 8 टाइम 0 से। 8 टाइम्स 0 से 12 क्या होगा बच्चों, 12 टाइम क्या होगा, लेस होगा, ये ग्रेटर होगा। साइन कैसा लगेगा, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, ग्रेटर का साइन लगाना है। और ऑप्शन सेकंड की बात अगर करते हैं बच्चों, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 और मैं कंपेयर करता हूँ 3 10⁻14 को। ठीक है बच्चों, है ना, यही है, सामने ही दिख रहा है बच्चों कि देखो यहाँ पर 10⁻14 तो इक्वल नंबर है, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा, 4 ही ग्रेटर होगा, 4 ही ग्रेटर होगा। ठीक है, जब कंपेयर करना है हमें 10 की सेम पावर्स में, तो ये देखना है कि किसकी पावर ग्रेटर है, वो नंबर बड़ा हो जाएगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखते हैं तो पावर हमें सेम दे रखी है बच्चों, 3 और 4 का कंपेयर कर लेंगे, 4 बड़ा होगा तो आंसर जो है वो ये बड़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।